मुआवजे का इंतजार। रिवर ग्लास क्रूज पर गरमाई सियासत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, बिहार में नहीं घुसने देंगे क्रूज। बीजेपी का पलटवार, कहा बिहार विरोधी है नीतीश सरकार। दिल्ली में मेयर चुनाव पर जारी सियासत घमासान। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। मेयर चुनाव के दौरान हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र में एनसीबी नेता के ठिकानों पर ईडी की रेड। चीनी मिल में भ्रष्टाचार को लेकर हसन मुश्रीफ के ठिकानों पर ईडी की तलाशी। कोल्हापुर और पुणे के घर के बाहर जुटे समर्थक। बहुत डर लगता है। रात को जैसे बारिश आती है कमरे के अंदर से पानी निकलता है। पहले दिन 30 कंपनियों के वाहनों से पर्दा उठेगा। 16वें ऑटो एक्सपो की थीम गतिशीलता की दुनिया की खोज है। पहले दिन अभिनेता शाहरुख खान नए वाहनों से पर्दा उठाएंगे। मारुति कंपनी के कॉन्सेप्ट कार से शो की शुरुआत हुई। ऑटो एक्सपो शो में टोयोटा, किया, एमजी, ह्यूंडई समेत अन्य कंपनियां नए वाहनों को शोकेसिंग करेगी। उनकी ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन चलित वाहन भी शामिल होंगे। कंपनियां ऑटोमोबाइल दुनिया में नवीनतम तकनीक से लोगों को रूबरू कराएगी। एक्सपो का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एक्सपो में आम लोगों को शुक्रवार से ही एंट्री मिलेगी। देश के प्रदूषित शहरों में सबसे आगे है दिल्ली। साल 2022 की प्रदूषित शहरों की लिस्ट में देश का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बना है। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में गाजियाबाद और फरीदाबाद भी शामिल है। नोएडा में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया है। लोगों पर कहर बरपा रही ठंड से थोड़ी राहत मिली है। बीते कुछ दिनों से शीतलहर से लोग परेशान थे, हालांकि अब लोगों को इससे राहत मिली है। कुछ राज्यों में घना कोहरा भी छंट गया। इससे पहले कई इलाकों में धूप भी खिली। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3-4 दिन तक लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जबकि अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान जो है और 10वीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत की शानदार जीत हुई है। गुवाहाटी में खेला गया पहला वनडे। भारत ने श्रीलंका को 67 रनों से हराया। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 374 रनों का लक्ष्य रखा था। मैच में विराट कोहली ने जड़ा 45वां शतक, 12 चौके और एक छक्के की मदद से 113 रन बनाए। खिलाफ जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति टीना बोलुवार्टे को पद से हटाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे हैं। विरोध प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 68 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हालात बिगड़ते देख सरकार ने अगले 3 दिनों तक कर्फ्यू लगा दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विरोध जल्द चुनाव और जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो की रिहाई को लेकर हो रहा है। खतरनाक धंस रहे हैं और झुक रही इमारतों को। सैकड़ों लोगों को अभी तक खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा चुका है। 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई हैं और जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। मठ में करीब 86 घरों को असुरक्षित चिन्हित किया गया है। 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर लिया। के होटल मल्लारी के ठीक नीचे की इमारतें खुद ही ढहनी शुरू हुई। भवनों की बालकनी का एक हिस्सा कल रात खुद ही गिर गया। प्रशासन ने दीवार को बल्लियों के सहारे रोकने की कोशिश की है। हालांकि इस मकान को पहले ही खाली करा चुका है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बल्लियां लगाकर कोशिश भी की गई कि इस दीवार को नीचे से खिसकने से रोक दिया जाए, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई और हिस्सा जो है मकान का वो ढहना शुरू। पहली बार खतरनाक बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचा न्यूज़ 24। बेसमेंट में हुआ था नया कंस्ट्रक्शन। होटल माउंट व्यू के नीचे दरारें में बिल्डिंग के राइट साइड हॉल में नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। नया सीमेंटेड कमरे बनाए गए। बिल्कुल नए कंस्ट्रक्शन के साथ होटल के बेसमेंट में नए कमरे बनाए गए। हम नजर आ रहे हैं कि ये इन्हें अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले यहाँ पर खड़ा किया गया। इस होटल में पहले से ही कई कमरे मौजूद है, उसके बावजूद इसमें लगातार कंस्ट्रक्शन की जाती रही है और ये तमाम वो कमरे नजर आ रहे हैं। देखिए जो नए बने हैं यहाँ पर अभी भी यहाँ तक प्लास्टर हुआ है, अभी तक इस पर रंग रोगन भी नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर जोशीमठ के होटल्स के तोड़े जाने से पहले विरोध प्रदर्शन। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जोशीमठ में मकान तोड़े जाने को लेकर प्रभावित परिवारों में गुस्सा है। होटल मालिकों का आरोप, कहा होटल के मुआवजे को लेकर उचित राशि तय नहीं की गई है। जोशीमठ जिला मजिस्ट्रेट ने जोशीमठ में भूमि धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हुए घरों के लोगों के साथ बैठक की। लोगों की बातें सुनी, सरकार का प्लान बताया। जोशीमठ संकट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में। सीएम धामी ने बुलाई आपातकालीन कैबिनेट बैठक। धामी कैबिनेट के साथ 13 जनवरी को बड़ी बैठक करेंगे। आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि पर लिया जा सकता है बड़ा। भूधसाओं में राहत कार्यों के लिए सीएम देंगे मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन। सीएम के ऐलान के बाद अन्य मंत्रियों और विधानसभा सदस्य भी वेतन दे। प्रयाग के घरों में आ रही दरारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में कई घरों में दरारें देखी गई।
यहाँ खौफ में है लोग। स्थानीय लोगों ने कहा सिर्फ 2 साल पुराने घरों में दरारें देखी जा रही हैं। प्रशासन ने 5,200 रुपए का मुआवजा दिया है। कब से फट रहे हैं? कब से? ये 1 साल से ज्यादा फट रहे हैं। प्रशासन के बार्जी थे सर, उन्होंने 5,000 रुपये दिए, 5,200 रुपये दिए बस। उसमें क्या होता है? किस चीज के बाद ये जो मकान फटा है उसकी रिपेयरिंग की। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत के लिए एमपी का महत्व है। आस्था पर्यटन से एग्रीकल्चर और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है और गजब भी और सजग भी। मैन्युफैक्चरिंग की गति को और तेज करेंगे। साथियों, इन सारे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को नई ताकत। पीएम मोदी ने कहा भारत इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन है। भारत रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के रास्ते पर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इसे गति दी है। अब तक अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 4 लाख करोड़ के प्रोडक्शन हो चुका है। ये भारत के साथ साथ एक नई ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण का समय है। पंजाब में पीसीएस अधिकारियों की हड़ताल को लेकर भगवंत मान सरकार सख्त। प्रदेश सरकार ने हड़ताल पर गए अधिकारियों को 2 बजे से पहले ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए। पंजाब सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा अगर 2 बजे तक काम पर नहीं लौटे तो होंगे सस्पेंड। विजिलेंस टीम के एक्शन के बाद हड़ताल पर हैं पीसीएस अधिकारी। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत के लिए एमपी का महत्व है। आस्था पर्यटन से एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब है, गजब और सजग भी। पीएम मोदी ने कहा भारत इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन। भारत रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के रास्ते पर है। फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये देश का तरीका नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है। पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। स्वर्ण मंदिर के बाद राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे के दर्शन किए। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद पंजाब में यात्रा की शुरुआत की। शो 9 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। 16-17 जनवरी को रोड शो करने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 15 से 22 जनवरी के बीच फेरबदल हो सकता है। फेरबदल में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तरजीह मिलेगी। इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां के चेहरे को भी प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मुस्लिम और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है। एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में भागवत ने कहा हम बड़े हैं और हम यहाँ के राजा थे और फिर राजा बनेंगे का भाव छोड़ना होगा। संघ प्रमुख ने कहा कि लोकतंत्र, मानवता और सद्भाव हमारी सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लश्कर के आतंकी फरजान फरोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी के पास से 10 लाख के लगभग कैश और ड्रग्स बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अल्पसंख्यक के घरों पर पथराव से दहशत। बैच गांव में रहने वाले हरमीत सिंह के घर पर 7 से 8 लोगों ने पथराव किया। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 20 जनवरी को होगी सुनवाई। जातीय जनगणना की 6 जून को जारी नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं। विधानसभा से कानून पास किए बिना सिर्फ कार्यकारी आदेश के जरिए ही नहीं हो सकता।
दिल्ली की ठंड ने देहरादून और नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों को पीछे छोड़ा। दिल्ली ने ठंड के मामले में पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आज ठंड से लोगों को राहत। 4 दिन के बाद फिर से शीतलहर का होगा यू टर्न। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिन के बाद शीतलहर एक बार फिर परेशान करेगी। 2 से 3 दिन कोहरे से राहत रहेगी। उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। हरियाणा, चंडीगढ़ के कई इलाकों में घना कोहरा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 0 से नीचे चला गया है, लेकिन श्रीनगर और कुपवाड़ा में कुछ बेहतर स्थिति है। देश के प्रदूषित शहरों में सबसे आगे दिल्ली। साल 2022 की प्रदूषित शहरों की लिस्ट में देश का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में गाजियाबाद और फरीदाबाद भी शामिल। नोएडा में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नकाबपोश डकैतों ने कुरियर कंपनी पर बोला धावा। 1 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में घटना कैद। नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने दुष्कर्म और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे की तलाश जारी। आरोपियों ने महिला से रेप किया और उसका मोबाइल लूटकर भाग गए थे। पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पर डाला था और लोकेशन ट्रेस करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरेली में बाइक पर स्टंट करना युवकों को पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने बाइक सील की। आगे की कार्रवाई जारी। वायरल वीडियो में 3 बाइक्स पर 14 लड़कों का स्टंट देखने को मिला था। बाइक सवारों ने किसी भी हेलमेट नहीं लगाया था। तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए सड़क पर हुड़दंग कर रहे थे युवा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मिड डे मील में मिला सांप। जहरीला खाना खाने से कई बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मयूरेश्वर प्रखंड के प्राइमरी स्कूल की घटना। हरियाणा के गुरुग्राम में फिर टूटा दबंगों का कहर। मुफ्त में शराब न देने पर शराब ठेके में तोड़फोड़। गुंडागर्दी की घटना कैमरे में कैद। तेलंगाना के सिद्दीपेट में दर्दनाक कार हादसा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 जख्मी। तेज रफ्तार कार ने नहर में गिरने से हुआ हादसा। यूपी के बरेली में नकटिया कोल्ड स्टोर में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से लाखों का हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आग लगने से मची अफरा तफरी। आग से कोई हताहत नहीं। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं। दिल्ली के वजीराबाद में एटीएम से 8 लाख की सरेआम लूट। आईसीआईसीआई एटीएम पर हुई लूट के दौरान गार्ड को गोली मारी गई। पैसे डालने आई कैश वैन के पहुंचने के बाद लूट को अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के कमरहाटी में विस्फोट, 6 लोग जख्मी। कार में अवैध तरीके से गैस भरने के दौरान हुआ धमाका। कार में घरेलू सिलेंडर से गैस भरी जा रही। सीएम योगी ने दी दिवंगत वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर डीके गुप्ता और भोजपुरी गायक संत राज परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। बोले संकट में साथ खड़ी है सरकार। सीएम योगी ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कहा श्रद्धालुओं की सुविधा का और सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। केरल के मकर विलक्कू उत्सव से पहले सबरीमाला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू। युवा सैनिकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी के शौकीनों का इंतजार खत्म। ऑटो एक्सपो का आज से आगाज। पहले दिन 30 कंपनियों के वाहनों से उठेगा पर्दा। 16वें ऑटो एक्सपो की थीम गतिशीलता की दुनिया की खोज है। पहले दिन अभिनेता शाहरुख खान नए वाहनों से पर्दा उठाएंगे। मारुति कंपनी के कॉन्सेप्ट कार से शो की शुरुआत हुई। ऑटो एक्सपो शो में टोयोटा, किया, एमजी, हुंडई समेत अन्य कंपनियां नए वाहनों को शोकेस करेंगी। ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन चलित वाहन भी शामिल होंगे। कंपनियां ऑटोमोबाइल दुनिया में नवीनतम तकनीक से लोगों को रूबरू कराएंगी। एक्सपो का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एक्सपो में आम लोगों को शुक्रवार से प्रवेश मिल जाएगा। अमेरिका में भारत का डंका। 80वें ग्लोबल ग्लोब अवार्ड्स में RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब। RRR ने गोल्डन ग्लोब 2023 का इतिहास रचा। जूनियर NTR रामचरण पर फिल्माया गया था ये गाना। राजामौली की फिल्म RRR अब तक कई अवार्ड्स जीत चुकी है। फिल्म ने 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर MM कीरवानी ने घोषणा के बाद स्टेज पर जाकर ट्रॉफी ली। इसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड के साथ पोज भी दिया।
भारत ने 4,276 करोड़ की डिफेंस डील को दी मंजूरी। डीएलसी की हुई बैठक में स्वदेशी हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वायु रक्षा हथियार खरीद सहित नौसेना के 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय परमाणु प्रतिरोधक अभियान का अभिन्न हिस्सा रहा पृथ्वी द्वितीय ने सटीकता से लक्ष्य को भेदा। भारत में बना स्काई हॉक 5G ड्रोन सीमा पर निगरानी, आवश्यक दवा सप्लाई और औद्योगिक इकाइयों की मरम्मत में मददगार साबित होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में इसे डेवलप किया गया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में अग्निवीरों की ट्रेनिंग जारी। सिकंदराबाद EME सेंटर में 458 अग्निवीर प्रशिक्षण ले रहे हैं। पेरू में सरकार के खिलाफ हुआ जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन जारी। विरोध प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की मौत, 68 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात को बिगड़ता देख सरकार ने अगले 3 दिनों तक कर्फ्यू लगाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक विरोध जल्द चुनाव और जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो की रिहाई को लेकर भी हो रहा है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की तबीयत स्थिर। अमेरिका के अस्पताल से जायर को मिली छुट्टी। पेट में दर्द होने के बाद अमेरिकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्राइवेट ऑफिस से मिले सरकारी दस्तावेज। अपनी सफाई में बाइडेन ने कहा, मैं खुद हैरान हूं, वकीलों ने इन डॉक्यूमेंट्स को यहां संभाला होगा। रूस में उड़ान के दौरान एक चार्टर विमान का दरवाजा अचानक खुला। विमान में करीब 25 यात्री सवार थे। प्लेन का दरवाजा खुलते ही अफरा तफरी मची, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कनाडा के यूकोन में भारतीय मूल की रंज पिल्लई लिबरल पार्टी प्रमुख बने। 14 जनवरी को रंज पिल्लई शपथ लेंगे। यूकोन प्रांत का नेतृत्व करने वाले पिल्लई दूसरे भारतीय मूल के शख्स हैं। नासा ने भारतीय मूल के AC चारनिया को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। चारनिया नासा चीफ बिल नेल्सन के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी। चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में वारंट जारी किया। इमरान ने शहबाज सरकार और सेना को अफगानिस्तान पर चेतावनी भरी सलाह दी है। इमरान ने कहा, अफगानिस्तान पर हमला बड़ी भूल होगी और वो जंग फिर खत्म नहीं होगी। चीन के नए विदेश मंत्री किन गैंग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से फोन पर बात की। गैंग ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। सऊदी अरब दौरे पर गए पाकिस्तान आर्मी चीफ के लिए खुले काबा के दरवाजे। पाक मीडिया ने एक वीडियो के जरिए दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने काबा के अंदर बैठकर नमाज अदा की। कनाडा सरकार ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और PM महिंद्रा राजपक्षे पर लगाया प्रतिबंध। श्रीलंका में प्रदर्शनों के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर लगाया गया बैन। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सभी मंत्रालयों से खर्च में कटौती करने को कहा। राष्ट्रपति ने कहा, आर्थिक संकट के मद्देनजर मंत्रियों को 5% कटौती करनी होगी। चीन ने दक्षिण कोरियाई नागरिकों को दिए जाने वाले शॉर्ट टर्म वीजा पर लगाई रोक। कोरोना की वजह से चीन से आने वाले यात्रियों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के जवाब में ये कदम उठाया गया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी की बेटी फाजे हाशमी को मिली 5 साल की सजा। हिजाब विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से सुनाई गई सजा। आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का फर्स्ट मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। ये सीरीज जल्द हॉटस्टार पर होगी। डायरेक्टर हंसल मेहता ने फिल्म फराज का फर्स्ट लुक आउट किया। फिल्म 3 फरवरी को सिनेमा